ओम शांति। आज विशेष चर्चा करेंगे सतयुग के ऊपर। हम्म, बाबा हमेशा कहा करते हैं, एक तो परमात्मा शिव बाबा को याद करना है, दूसरा अपने घर परम धाम को याद करना है, और शिव बाबा से जो हमको वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है सतयुगी बादशाही की, तो वो सतयुग को भी याद करना है, तो वर्षे को भी याद करना है। तो आज हम खास सतयुगी बादशाही की वर्षे को याद करेंगे, है ना। तो इसके इसके ऊपर बहुत सारे हम मुरलियों के पॉइंट्स आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आए हैं, तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। इसको हमने कई भाग में बांटा है, तो ये काफी पॉइंट्स है, तो मैं आपको वो मुरली के पॉइंट्स पढ़ के सुनाता हूं। पहले हम सतयुग के सुख सुखदायी दुनिया, स्वर्ग, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। तो उसके लिए पहली मुरली है, यह 29 जनवरी 2024 की मुरली है। 29 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज में 7 वंडर्स दिखाते हैं, राम राज में बाप का एक ही वंडर है, स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्यों ने देखा भी नहीं है, तो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है ना। तो ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी मुरली है 25 अक्टूबर 2025, अभी लेटेस्ट। तो इसमें बाबा ने कहा कि सत्युग कब शुरू होता है, उसके बारे में बाबा ने कहा, नहीं दुनिया, जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है, छांट छूट होकर। मतलब जो पतितात्माएं चली जाएंगी, केवल एडवांस पार्टी वाले रह जाएंगे, वो सब छांट छूट होकर तमो प्रधान जो भी है वो खत्म हो जाते हैं, फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं, है ना, जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। कितना स्पष्ट बाबा ने कर दिया, है ना। तब तक बदली सदली होती रहती है, मतलब बदली सदली मतलब बी के भाई बहन एडवांस पार्टी में जाएंगे, है ना, और एडवांस पार्टी वाले फिर देवताओं को जन्म देंगे। मतलब वो एडवांस पार्टी में भी बाबा को तो आत्माएं चाहिए ना, तो वो बाबा कहते तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छी छी नहीं रहेगा, अर्थात कोई पतित बनने वाली आत्मा, विकार में जाने वाली आत्मा, जब कोई छी छी नहीं रहेगा, तब श्री कृष्ण आएगा। तब तक तुम आते जाते रहेंगे, बाकी चले जाएंगे। श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी तो पहले से चाहिए ना, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे। माना पतितात्माएं चले जाएंगे, और जो एडवांस पार्टी वाले वो सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे, तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे, भल तुम्हारा छी जन्म होगा। मतलब एडवांस पार्टी वाले तो विकार से ही जन्म लिए हुए होते हैं ना, तो उसको बाबा कहते भल तुम्हारा छी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, शुद्ध जन्म तो हो न सके। गुल गुल माना पवित्र, गुल गुल पवित्र जन्म श्री कृष्ण का ही पहले पहले होता है। अब अगली मुरली है 7/22, 27 जुलाई 2022 की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा ने यह भी समझाया है
पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रख सकते। अगली मुरली है 20 जुलाई 2021। इसमें बाबा ने कल्प की गिनती कब से शुरू होती है वो बाबा ने बताया। इसकी चर्चा पहले भी किसी वीडियो में किया है। अभी चूंकि ये यही संदर्भ है तो इसको जिक्र करना जरूरी है। 20 जुलाई 2021, 20 जुलाई 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, कृष्ण की आत्मा गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 का हिसाब शुरू हो जाता है। अर्थात परमधाम से जिस दिन श्री कृष्ण की आत्मा अपने गर्भ, मां के गर्भ में प्रवेश करती है, बाबा कह रहे उसी दिन से, उसी समय से 5000 वर्ष का हिसाब शुरू हो जाता है। मतलब वो 5000 साल का वो पहला दिन है। मतलब नया कल्प उसी समय से शुरू होता है। तो इसका मतलब उसके एक दिन पहले पुराना कल्प का अंतिम दिन है। अगली मुरली है 6 अगस्त 2022 की मुरली। उसमें बाबा ने कहा, हम कहते ही हैं फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं तब तक कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी। मतलब खिटपिट माना अकाल मृत्यु, क्योंकि आत्माएं देवी देवताओं का जन्म देंगे, फिर उनको भी जल्दी, जैसे माँ है ना, जब तक बच्चे की जरूरत है तब तक माँ रहेगी, उसके बाद वो भी शरीर छोड़ करके चली जाएगी। तो अकाले मृत्यु हुई ना, उसी को बाबा खिटपिट कह रहे हैं ना। इसलिए बाबा कह रहे उस समय सत्युग, क्योंकि सत्युग में तो अकाले मृत्यु होती नहीं, और इस समय अकाल मृत्यु हो रही। मतलब ये सत्युग के नजारे, परंतु सत्युग का संगम युग है। तो बाबा कह रहे तब तक कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी। भल राधे कृष्ण आ जाते हैं। देखो, यह विचार सागर मंथन करने की बातें। सत्युग जब शुरू होगा तब संबत शुरू होगा। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का संबत फलाना, परंतु प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संबत कभी नहीं होता। बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है। अब अगली मुरली है 14 अक्टूबर 2021, 14 अक्टूबर 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, पूछते हैं वहां जन्म कैसे होगा, योग बल किसको कहा जाता है। ये पूछने की दरकार ही नहीं है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। रावण राज्य ही नहीं तो प्रश्न उठ नहीं सकता, है ना। फिर इसी मुरली में आगे और बाबा ने कहा, यह सब डिटेल आगे चलकर समझ में आ जाएगा। फिर अगली मुरली है 6/9/21, मतलब 6 सितंबर 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, सतयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु विकार से नहीं। वह ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भल त्रेता में 2 कला कम होते हैं, परंतु विकारी नहीं कहेंगे, है ना। वहां भी तो आत्मा पवित्र है ना, पावन है। फिर अगली मुरली है 22 मार्च 2022, 22 मार्च 2022 की मुरली में बाबा ने कहा, सतयुग में राधे कृष्ण की सगाई कोई पतित होने के लिए थोड़ी थोड़ी ही होती है। वहां तो पावन है। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। जैसे योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, बच्चे कभी शैतानी नहीं करते। वहां पर बच्चे कभी शैतानी नहीं करते हैं, क्योंकि वहां माया होती ही नहीं। बच्चे अच्छे कर्म ही करेंगे, वह कर्म अकर्म ही हो जाएंगे। फिर अगली मुरली है 9 मार्च 2022, 9 मार्च 2022 की मुरली में बाबा ने कहा, आत्मा का ज्ञान सतयुग में रहता है, सो भी अंत के समय जब शरीर बूढ़ा होता है तब आत्मा कहती है, अब मेरा शरीर बूढ़ा हुआ है, अब मुझे नया लेना है। अब अगली मुरली है 20 मई 2022, 20 मई 2022 की मुरली में बाबा ने कहा, देही अभिमानी होने से जानते हैं हम आत्मा
एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, फिर परमात्मा को नहीं जानते, है ना। ये ज्ञान होता है कि मैं आत्मा, शरीर छोड़ के दूसरा लेंगे, परंतु परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा को जाने तो फिर सारे सृष्टि को जान जाए, फिर सारे सृष्टि को जान जाए। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम हो। अगली मुरली 28 मार्च 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, 28 मार्च 2023, जब शरीर छोड़ना होता है तो उसी समय साक्षात्कार होता है। हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। बस आत्मा शरीर से निकल जाकर गर्भ महल में बैठ जाती है। बाबा, ये कितना बड़ा राज आज बाबा ने बोला। बाबा कह रहे हैं कि आत्मा शरीर से निकल जाकर के गर्भ महल में बैठ जाती है। मतलब जो पतित कलयुगी दुनिया में आजकल आत्मा शरीर छोड़ने के 13 दिन बाद गर्भ में प्रवेश करती है, तो सत्युग में ये नहीं होता है। सत्युग त्रेतायुग में क्या होता है, पवित्र दुनिया है, प्रारब्ध भोगना है, तो उस समय तो आत्मा शरीर छोड़ी और जाकर के सीधे जाके गर्भ महल में बैठ जाती है, सेकंड, है ना। तो ये आज बाबा ने इस मुरली में ये राज खोला। बस आत्मा शरीर से निकल जाकर गर्भ महल में बैठ जाती है। बच्चा पैदा होते समय कोई तकलीफ नहीं होती, वहां गर्भ महल में तुमको सुख ही सुख रहेगा। अब अगली मुरली है 30 अगस्त 2021 की मुरली, 30 अगस्त 2021 की मुरली। तुम सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अगली मुरली 27 अक्टूबर 2021, 27 अक्टूबर 2021, वहां लक्ष्मी नारायण की राजधानी है और जो भी राजाई वाले रजवाड़े होंगे उनके बच्चों को उनके बाप का वर्षा मिलता है, क्योंकि सत्युग में केवल एक लक्ष्मी नारायण के राजा थोड़ी होगी, और भी जो भी, क्योंकि सब पूरे 108 की जो आत्मा विजय माला है वो सत्युग आदि से लेकर के त्रेता करते अंत तक तो राजा ही पाते, तो इतने रजवाड़े होंगे, मतलब राजा रानी महाराजा महारानी, मतलब 108 डिवाइडेड बाय 2 माना 54 स्टेट्स होंगे। तो उसमें से एक लक्ष्मी नारायण का मेन दिल्ली परिस्तान और बाकी 53 से, तो 53 रजवाड़े और होंगे, तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं। अगली मुरली है 17 जून 22, 17 जून 2022 की मुरली। तुम जानते हो वहां प्रिंस कैसे जाते हैं कॉलेज में, वहां पैदल भी करना नहीं पड़ता, मैं से निकले और एरोप्लेन उड़ा। वहां की कैसी अच्छी कॉलेज होंगी, कैसे सुंदर बगीचे महल आदि होंगे, वहां की हर चीज नई सबसे नंबर 1 होती है, 5 तत्व ही सतो प्रधान हो जाती है। तुम्हारी सेवा कौन करेंगे, यह 5 तत्व अच्छे थे अच्छी चीजें तुम्हारे लिए है ना, अच्छे से अच्छी चीजें तुम्हारे लिए पैदा करेंगे। जब कोई फल बहुत अच्छा कहां से निकलता है तो वह राजा रानी को सौगात भेजते हैं। सुनते जाइए, है ना, कि स्वर्ग के सुख क्या क्या होंगे। अगली मुरली है 22 जुलाई 2022 की मुरली, 22 जुलाई 22 की मुरली में बाबा ने कहा, सूर्यवंशी का दरबार देखो, कितने हीरे जवाहरों के महल थे, नंबर बार बैठते हैं, बुद्धि से काम लो, वहां आपस में कैसे मिलते होंगे, उन्हों की दरबार कैसे होंगी, रात को बत्ती देखने में नहीं आती, रोशनी ही रोशनी होती है ना, रोशनी ही रोशनी है। साइंस काम में आती है, गुम नहीं होती, साइंस काम में आती है, गुम नहीं होती। अगली मुरली है 24 अक्टूबर 2023 की मुरली, 24
अक्टूबर 2023 की मुरली, वहां दरबार बड़ी बनती है, सारे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे, उनको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण के राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। अब अगली मुरली 11 फरवरी 2025, 11 फरवरी 2025 की मुरली में बने कहा, तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक है। जहां पर तख्त में, जैसे आजकल क्लास में क्या होता है, संदल में जहां हमारी बहनें दीदी दादियां बैठती हैं, उसके पीछे बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का फोटो होता है। ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना है ना, शिव बाबा बाप दादा है ना, इसी प्रकार से विष्णु द्वारा पालना। तो लक्ष्मी नारायण जब तख्त में गद्दी में बैठेंगे तो उसके पीछे बाबा कह रहे कि बहुत बड़ा विष्णु का चित्र होता है, तो उसका राज बाबा ने बोला। एक मुरली और है, बाबा ने कहा, वो मुरली की तारीख है 20 जून 2025, 20 जून 25 की मुरली में बाबा ने कहा, सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय हैं, वहां चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है ये विष्णु संप्रदाय है। यहाँ प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय है। अगली मुरली 1 जून 2023, 1 जून 2023 की मुरली है, सतयुग त्रेता में पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज रहता है। पवित्रता का ताज, लाइट का ताज भी होता है, और वो ताज भी रत्न जड़ित ताज रहता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं, महाराजा महारानी को ही ताज दिखाते हैं, प्रजा को तो नहीं। ये रावण होता है ना, ताज प्रजा को नहीं होती, केवल राजा महाराजा के होते हैं, प्रजा को नहीं होती, ये बाबा ने स्पष्ट कर दिया। अगली मुरली है 16 जून 2023, 16 जून 2023 की मुरली, तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसीलिए बच्चों को ताज दिखाते हैं, नहीं तो छोटे बच्चों को ताज नहीं होता। देखिए, ये भी बाबा ने, जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ताज नहीं दिया जाता है, परंतु मनुष्य से देवता बनते इसलिए दिखाया जाता है। तो प्रजा को भी ताज नहीं और छोटे बच्चे को भी नहीं, ये बाबा ने आज ये राज स्पष्ट कर दिया। अब अगली मुरली 20 नवंबर 2024 की मुरली, 20 नवंबर 2024, वहां हेलीकॉप्टर भी फुल प्रूफ होते हैं, बच्चे भी प्रधान, शुद्धि वाले, आगे थोड़ा चलो तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, है ना। अगली मुरली 29 अक्टूबर 2021 की मुरली है, वहां मकान महल बड़े होते हैं, सारे आबू जितनी जमीन एक एक राजा की होगी। देखिए कितनी वंडरफुल बात है, एक एक राजा को कितनी जमीन होगी, आबू जितनी जमीन एक एक राजा की होगी। अगली मुरली 16 दिसंबर 2022, 16/22 की मुरली, वहां सतयुग में गरीब से गरीब का महल भी यहां से अच्छा होगा, चांदी सोना लगा हुआ होगा, वहां सब सस्ताई रहती है, सबको अपनी जमीन रहती है, सबको, गरीब को भी अपनी जमीन रहती है ना। भेंट में गरीब कहा जाता है, वास्तव में गरीब तो होते ही नहीं, फिर भी भेंट में तो कहेंगे ही ना। अब अगली मुरली 24 मार्च 2022, 24 मार्च 22 की मुरली में बाबा ने कहा, नंबरवार सब चाहिए, राजाओं के आगे दास दासियां भी चाहिए, दास दासियां तो महलों में रहते हैं, प्रजा तो बाहर रहती है, वहां महल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जमीन बहुत है, मनुष्य थोड़े हैं, अनाज भी बहुत होता है, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, पैसे के लिए दुख नहीं होता,
आजकल पैसे के लिए कितने दुखी होते, पैसों के लिए दुखी नहीं होते। पैराडाइज नाम कितना ऊंचा है। अब अगली मुरली 25 अप्रैल 2025, 25 अप्रैल 25 की मुरली में बाबा ने कहा, राजाओं को दास दासियां दहेज में मिलती है, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे, है ना। फिर अगली मुरली 24 अप्रैल 2024, 24 अप्रैल 2024 की मुरली, ऐसे नहीं, त्रेता में जो राजा होते हैं वो त्रेता में ही आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। मतलब त्रेता में जो राजा बनेंगे वो सतयुग में भी होंगे, परंतु वो राजा पद नहीं होगा। पढ़े के आगे अनपढ़ ढोएंगे, चाकरी दास दासी बनेंगे। अब अगली मुरली है 27 जून 24, 27 जून 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चा किस आयु में आएगा? वहां तो सब रेगुलर चलता है, रेगुलर चलता है ना। वह तो आगे चल महसूस होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहां होता है, नहीं। वहां आयु 150 वर्ष की होती है, वहां आयु 150 वर्ष की होती है। तो बच्चा तब आएगा जब आदि लाइफ से थोड़ा आगे होंगे, उस समय बच्चा आता है, क्योंकि आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना है, एक ही तो बच्चा आना होता है। पहले बच्चे की, फिर बच्चे की आत्मा आती है। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल। 8-10 वर्ष देरी से आएंगे, अर्थात बच्चे के बाद जब बच्ची आएगी तो 8-10 वर्ष का गैप होगा, ये बाबा कह रहे हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है। कैसे वहां की रस्म रिवाज है, ये सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। रस्म रिवाज भी जरूर सुनाएंगे, सुनाते जाएंगे, आगे चल बहुत सुनाएंगे, और तब साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे कोई नई बात नहीं। अगली मुरली है 4 जुलाई 2023 की मुरली, 4 जुलाई 23 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं तो सिर्फ देवताएं ही हैं, उन पर फूल चढ़ा सकते हैं। देखिए एक बहुत राज बाबा बता रहे, उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री श्री 2 बारी क्यों कहते हैं? श्री श्री लक्ष्मी नारायण को श्री श्री 2 बारी क्यों कहते हैं? तो बाबा कह रहे श्री श्री 2 बारी क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण है ऊंच ते ऊंच, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है ना। उनकी आत्मा और शरीर दो पवित्र हैं। उन्हों को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। चंद्रवंशी है 14 कला, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को श्री श्री कहेंगे, और राम सीता चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। ये बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण को ऊंच टाइटल मिलता है, श्री श्री लक्ष्मी श्री श्री नारायण, वह है महाराजा महारानी, और राम सीता है राजा रानी। 12 अगस्त 2023 की मुरली, बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं। बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं। ये वास्तव में सेकंड थर्ड लक्ष्मी नारायण के लिए है, पहले लक्ष्मी नारायण के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप तो एडवांस पार्टी वाले होंगे,
अभी बाबा ने मुरली में कहा ना 25 अक्टूबर 2025 की, है ना, श्री कृष्ण को का माँ बाप पहले से जी, पर तो एडवांस पार्टी वाले होंगे ना, तो परंतु जब वो तख्त पर बैठेंगे तब एडवांस पार्टी वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि वो विकार से जन्म ली हुई आत्मा है ना। तो ये राज है, क्योंकि इसीलिए श्री कृष्ण राधे की स्वयंवर होती है। अगर माँ बाप होता तो स्वयंवर नहीं होते, माँ बाप नहीं है इसलिए स्वयं ही वर्ण करना पड़ता है। परंतु जब दूसरा लक्ष्मी नारायण को, पहला लक्ष्मी नारायण अपने बच्चों को देंगे तो पैर धोकर बिठाएंगे। उसकी और एक मुरली है, बाबा और कह रहे हैं। तो ये मुरली की तारीख है 29/8/23, 29 अगस्त 2023 की मुरली में बाबा ने कहा बच्चों को बाबा ने साक्षात्कार भी कराया था। वहां कैसे बाप ही बच्चों को तिलक देकर अपने तख्त पर बिठाते हैं, तो जो सूर्यवंशी बनेंगे वही गद्दी पर बैठेंगे। माँ बाप ही बच्चों को राज्य भाग देते हैं। फिर अगली मुरली है 5 जनवरी 2023, 5 जनवरी 23 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं वहां तुम कोई से कभी भीख नहीं मांगते हो, वहां गरीब होते नहीं। बेहद का बाप भारत की झोली भर देते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को गोल्डन एज कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को गोल्डन एज कहा जाता है। अगली मुरली 17 मार्च 2023 की मुरली है, 17 मार्च 23। सतयुग में तो बहुत साहूकार रहते हैं, भल नंबरवार गरीब भी होते हैं, परंतु ऐसे गरीब नहीं होते जो झोपड़ियों में रहना पड़े। यहां तो कितना गंद में रहते, कितने गरीब झोपड़पट्टियों में रहते। बाबा के तो सतयुग में ऐसी झोपड़पट्टी भी नहीं होती है ना। ऐसे गरीब नहीं होते जो झोपड़पट्टी में रहने पड़े, भेंट में गरीब कहा गया है। अब अगली मुरली है 24 नवंबर 2021 की मुरली, 24 नवंबर 21 की मुरली। राजा रानी फिर प्रिंस प्रिंसेस, सारा घराना होता है, सारा घराना होता है ना। फिर प्रजा में भी नंबरवार साहूकार और गरीब प्रजा होती है, वहां सब पवित्र होंगे। फिर अगली मुरली है 3 अगस्त 2024 की मुरली में बाबा ने कहा भल वहां दुख नहीं होता है, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होते होंगे। तो ये बाबा ने और स्पष्ट कर दिया। अब है 24 नवंबर 2021, 24/11/21 की मुरली में बाबा ने कहा सतयुग में व्यवहार धंधा भी सच्चा चलता है, वहां झूठ आदि बोलने की दरकार नहीं रहती है। झूठ तब बोला जाता है जब बहुत पैसे कमाने का लोभ होता है, वहां तो अथाह पैसे मिलते हैं, अनाज आदि का कोई दाम नहीं रहता, वहां कोई गरीब होता नहीं। फिर बाबा कह रहे जो पुरुषार्थ करेंगे वही महाराजा बनेंगे, हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। अगली मुरली 4/9/2020, 4 सितंबर 2020 की मुरली। कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वह फिर राम सीता भी बनेंगे। बाबा ने एक बहुत बड़े राज यहां और बता दी। बाबा कह रहे हैं जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे वो फिर राम सीता भी बनेंगे, है ना। भगवान उवाच 4/9/2020 की मुरली। बाबा कह रहे कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वो फिर राम सीता भी बनेंगे। अगली मुरली है 26 मई 2022, 26 मई 22 की मुरली में बाबा ने कहा चक्कर फिरता रहता है, ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह मतलब लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा सरस्वती यह अभी जानते हैं हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर हम सो राम सीता बनेंगे। बाबा कहते हैं इनको ब्रह्मा सरस्वती को भी मालूम है हम जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर राम सीता भी बनेंगे। हमने इसका एक वीडियो में हमने इसका पूरा डिटेल बताया था।
अभी बहुत मुरलियां, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। अगली मुरली है 21 अक्टूबर 2022 की मुरली, 21 अक्टूबर 22 की मुरली। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं, बाबा इसमें स्पष्टीकरण दे रहे हैं। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं। उस समय लक्ष्मी नारायण सीताराम को, है ना, राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आते हैं, रजवाड़े कुल में जन्म लेते हैं। वो प्रजा में तो जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि और भी रजवाड़े हैं ना, तो राजा ही महाराजा ही बनेंगे, रजवाड़े कुल में ही जन्म लेंगे। फिर सीताराम नाम चला आता है, लक्ष्मी नारायण नाम खलास हो जाता है ना, लक्ष्मी नारायण नाम खत्म हो जाए, सीताराम नाम चला आता है। तो ये बाबा ने स्पष्टीकरण दिया। अब ये हमने सत्युग के सुख के बारे में बताया। अब हम अगली पॉइंट ले रहे हैं, दिल्ली ही कैपिटल है, दिल्ली के बारे में बाबा ने क्या क्या बताया। पहली मुरली 20 अगस्त 2021 की मुरली, 20 अगस्त 21 की मुरली में बाबा ने कहा, परिस्तान भी दिल्ली को कहा जाता है, यही जमुना का कंठा था। दिल्ली कैपिटल है, बहुतों के हाथ में आई है, देवताओं के भी कैपिटल भी यह थी। यही कैपिटल चलता है सत्यु से लेकर के अभी तक, है ना। अगली मुरली 8 सितंबर 2021, 8/9/21 की मुरली में बाबा ने कहा जाता है द्वारिका में कृष्ण का राज्य था। अब द्वारिका में कहेंगे व दिल्ली में कहेंगे, जमुना का कंठा तो दिल्ली में है, वहां तो सागर है ना, द्वारका में क्या है, वो तो सागर किनारे, वहां तो सागर है। ये तो बच्चे समझते हैं, जमुना का कंठा था कैपिटल, द्वारका कैपिटल नहीं है। दिल्ली मशहूर है, जमुना नदी भी चाहिए, जमुना की महिमा है, परिस्तान दिल्ली को कहा जाता है, बड़ी गद्दी दिल्ली ही होगी। बड़ी गद्दी, और भी रजवाड़ों की गद्दी होंगी, परंतु वो सभी राजाएं महाराजाएं भी रोज इनके दरबार में आएंगे ना, तो बड़ी गद्दी दिल्ली होगी। अब अगली मुरली 15 अक्टूबर 2024 की मुरली, 15 अक्टूबर 24 की मुरली में बाबा ने कहा, दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था, परिस्तान कहते थे। अब एक मुरली और है 30 सितंबर 2021, 30/9/21 की मुरली में बाबा ने कहा, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, कैपिटल दिल्ली होती है, जहां लक्ष्मी नारायण का राज होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्तान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। राम राज्य में भी, मतलब त्रेता युग में राम राज्य में भी दिल्ली ही कैपिटल रहती है। अब अगली मुरली है, अब अगला पॉइंट, ये दिल्ली की बात पूरी हो गई। अब महल खानियार, इसके बारे में बाबा ने क्या क्या कहा। पहली मुरली 20 मार्च 2021 की मुरली, 20 मार्च 21 की मुरली, सोने के मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते हैं। देखिए वहां सोने के भी होंगे तो मार्बल पत्थर के भी होंगे, ये भी बाबा कह रहे हैं, भले वो प्रजादास दासी के होते होंगे, तो सोने के मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे, सोने के तो और ही मजबूत होंगे। अब अगली मुरली 25 नवंबर 2021 की मुरली, विलायत में मकान कैसे बनते हैं, मिनट मोटर, मतलब तुरंत मिनट मोटर, तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे, सोना चांदी हीरे आदि ले आते हैं, हुनर तो सब सीख रहे हैं, साइंस का कितना घमंड है, यही साइंस फिर वहां भी काम में आएगा। यहां सीखने वाले वहां दूसरे जन्म ले काम में आएंगे। उस समय तो सारी नई दुनिया हो जाती है, रावण राज्य ही खत्म हो जाता है, 5 तत्व भी कायदे मुजीब
सर्विस में रहते हैं, स्वर्ग जाता है। फिर अगली मुरली है 24 अक्टूबर 2023 की मुरली है, 24 अक्टूबर 23 की मुरली। उसमें बाबा ने कहा सोने के महल बनाने में वहां कोई देर नहीं लगती है, मशीनरी पर झट गलाकर टाइल्स बनाते हैं। फिर अगली मुरली 19 अप्रैल 2024, 19 अप्रैल 24 की मुरली। बाबा कह रहे हैं वहां तो सिक्के, मतलब सोने के मोहरे, मोहरे होंगे। सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों का क्या मूल्य है, जैसे कि सब कुछ कुछ मुफ्त में है। सतो प्रधान धरणी है ना। अगली मुरली 3 अगस्त 2024 की मुरली, 3 अगस्त 24 की मुरली में बाबा ने कहा वहां सब खां तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। हीरे जवाहर तो वहां जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। अगली मुरली 12 नवंबर 2024, वहां तो सिर्फ सीखना है, हुनर न सीखे तो मकान आदि कैसे बने। एक दो को हुनर सिखलाते हैं, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे, आप ही तो नहीं बन जाएंगे। अगली मुरली 19 मार्च 2025 की मुरली, 19 मार्च 25 की मुरली में बाबा ने कहा हुनर भी सब यहां से ले जाएंगे, मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहां भी बनाएंगे, बाजार भी तो होंगे ना, काम तो चलेगा। यहां से सीखा हुआ अकल ले जाते हैं, साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, वह सब वहां काम आएंगे। फिर अगली मुरली 19 मार्च 25, 19 मार्च 2025 की मुरली में बाबा ने कहा तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहां सोने की ईंटें होती है, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने, बहुत सोना होता है ना। तो ये हुआ महल आदि के। अब अगली कैटेगरी वो हम ले रहे हैं सतयुग की प्रकृति। वहां के धरनी, नदी, पहाड़, मौसम आदि कैसे होंगे, तो उसको एक शब्द मैंने शब्द दिया प्रकृति। पहली मुरली 8 जुलाई 2021 की मुरली में बाबा ने कहा दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, ये बॉम्बे आदि होंगे नहीं। अगली मुरली 8 जुलाई 2021, 8 जुलाई 2021 की मुरली में बाबा ने कहा सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहां कोई पहाड़ियां आदि भी नहीं होती। देखिए बाबा कह रहे वहां पहाड़ियां आदि भी नहीं होती। फिर बाबा कह रहे कहा जाने की दरकार ही नहीं होती है। वास्तव में पहाड़ी ऊंची स्थान तो होते हैं पर उसको पहाड़ी नहीं कहेंगे, वो टीला कहेंगे, क्योंकि पानी का स्लोप तो चाहिए ना, पानी बहेगा कैसे। तो इसीलिए मतलब आजकल जैसे पहाड़ियां नहीं होगी जो ऊंचे ऊंचे जहां बर्फ जमा हो, तो ये बाबा कह रहे हैं। अब अगली मुरली 14 अगस्त 2021 की मुरली है, वहां धरनी का मूल्य नहीं होता, जिसको जितना चाहिए ले ले बे, ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल अच्छे मिलते रहेंगे, मिलते रहते हैं। अगली मुरली 5 अक्टूबर 2021 की मुरली, 5 अक्टूबर 21 की मुरली में बाबा ने कहा गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती है, कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस है, उसकी बहुत संभाल से पालना होती है, क्योंकि फूल है ना। फिर अगली मुरली है 30 मार्च 21 की मुरली में बाबा ने कहा न जास्ती ठंडी न गर्मी, सदैव बाहरी मौसम रहता है। अगली मुरली 5/12/23, अखबार में पढ़ा था मनुष्य कहते हैं कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है। बाबा ने एक बार पढ़ा होगा ब्रह्मा बाबा ने,
तो बाबा कह रहे हैं अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? ये तो सदैव है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? देखिए कितनी वंडरफुल राज इस मुरली में बाबा ने बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सतयुग में भी हिमालय होगा, पर ऐसा नहीं होगा माउंट एवरेस्ट जहां पर वो नहीं होगा। बिल्कुल छोटी एकदम, जो बाबा ने कहा ना वहां पहाड़ी नहीं होती, मतलब हिमालय एकदम बौना हो जाएगा एकदम, है ना, परंतु अंश जरूर होगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं हिमालय कभी गुम होता है क्या? अर्थात गुम नहीं होता है, सतयुग में भी रहता है। ये भी एक स्पष्ट बाबा ने कर दिया। बाबा एग्जाम्पल दे रहे, देखिए ये भारत भी अनादि है, कब रचा गया उसकी एज नहीं निकाल सकते। भारत की एज बाबा कहते हैं उसकी एज नहीं निकाल सकते। वैसे हिमालय के लिए भी कह सकते कि ये कब से है। इस हिमालय पहाड़ी की आयु गिनी नहीं जाती। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि आकाश व समुद्र की आयु इतनी है। हिमालय की आयु कहते हैं तो समुद्र की भी बतावे ना, कुछ नहीं जानते। अगली मुरली है 16 दिसंबर 2022 की मुरली। गंगा जमुना नदियां तो सतयुग में भी है। इसमें इस मुरली में भी बाबा ने क्लियर कर दिया, गंगा जमुना नदियां तो सतयुग में भी है, अभी भी है। इसमें मैं थोड़ा सा एक राज और सुना देना चाहता हूं। देखिए कितना बड़ा विनाश होना है, बहुत बड़ा विनाश होना है कि पूरी हिमालय नीचे धस जाए, थोड़ी सी रह जाए। और एक बार हमारी दादी प्रकाश मणि जी ने एक अनुभव सुनाया था। उन्होंने कहा था कि उनको बाबा ने साक्षात्कार कराया कि सारा समुन्दर का पानी पूरी धरनी में आ गया और समुद्री जीव भी आ गया और मनुष्यों को खा रहे हैं। तो हम जब समझाते हैं ना सृष्टि चक्र के उसमें, तो एक तरफ तो जैसे समुद्र तल बढ़ जाएगा तो इधर तो बॉम्बे आदि ये सब डूब जाएंगे, परंतु उधर जो पूरा वो जो बे ऑफ बंगाल, श्रीलंका से लेकर के पूरा वो जो समुद्र का एरिया है, वो एरिया है, वो उधर से नीचे से वो जमीन उभरेगी तीव्र गति के भूकंप के कारण, कुछ ऊपरी ज्वालामुखी फटने के कारण, तो वो सारी जमीनें पूरी ऊपर उठेगी और पूरा ना जो समुद्र का पानी है पूरा बंगाल बिहार ये सबको खत्म कर देगा और वही समुद्री जीव जो है ना मनुष्य को खाएंगे, क्योंकि वहां लोग समुद्र जीव मछली आदि खाते रहते, तो वो उनको फिर कर्मों का हिसाब चुकतू करना ही पड़ेगा। तो ये होना है। ये दादी जी ने एक बार सुनाया था, वो मैंने खुद सुनी थी। तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब अगली मुरली है 24 दिसंबर 2022 की मुरली। इसमें बाबा ने कहा राम राज्य तो सतयुग में भी था, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। था भारत पर राज्य, परंतु उस समय और कोई खंड न होने के कारण कहा जाता है यह भी विश्व के मालिक थी। है भारत के मालिक और कोई खंड का नाम निशान नहीं रहता है, तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना। और वहां तुम्हारा मीठी पानी पर राज्य चलता है। फिर अगली मुरली है 25 फरवरी 2023 की मुरली, 25 फरवरी 23 की मुरली। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं होते, मतलब समुद्र के किनारे। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं होते हैं, मीठी नदियों पर होते हैं। 19 अप्रैल 2024, 19 अप्रैल 24 की मुरली में बाबा ने कहा वहां कभी बेकायदे बरसात नहीं हो पड़ती है, नदियां उथल नहीं खाती है, कोई उपद्रव नहीं होता। यहां देखो कितने उपद्रव होते हैं, कितने उपद्रव हैं। अब अगली पॉइंट हमने लिया दूध घी की नदियां, दूध घी। पहली मुरली 24 नवंबर 2022 की मुरली में बाबा ने कहा, 24 नवंबर 22 की मुरली, स्वर्ग में घी दूध की नदियां बहती है, यह सब महिमा है।
बाकी घी दूध की नदी थोड़ी ही हो सकती। बाबा कहते घी दूध की कोई नदी थोड़ी हो सकती है। अगली मुरली 2 नवंबर 2023 की मुरली, कहते हैं ना स्वर्ग में दूध घी की नदियां बहती है, यह सब महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़े ही हो सकती है। बरसात में तो पानी निकलेगा, घी कहां से निकलेगा। ये बड़ाई दी हुई है, ये बड़ाई मतलब ये प्रेर है ना, ये महिमा दी हुई है। फिर अगली मुरली 21 अक्टूबर 2025 की मुरली में बाबा ने कहा, 21/10/25 की मुरली में बाबा ने कहा, अभी मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती है, समय पर बच्चे को आगे ही दूध पिलाती है। बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती है ना। अब अगली कैटेगरी हमने लिया है, वो है पशु पंक्षी, है ना। पहली मुरली 6/9/21, 6 सितंबर 21 की मुरली में बाबा ने कहा, वहां मनुष्य थोड़े होते हैं तो जीव जंतु भी थोड़े होते हैं। सतयुग में ऐसी कोई किचड़ पट्टी होती नहीं। अगली मुरली 22 नवंबर 2021 की मुरली है, 22/11/21 की मुरली। बाबा कह रहे हैं, वहां हर चीज सतो प्रधान होगी, गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी, तुम भी फर्स्ट क्लास बनते हो, तो तुम्हारा फर्नीचर खान पान आदि सब फर्स्ट क्लास होता है। बाबा पशु पंक्षियों को बाबा फर्नीचर बोलते हैं, है ना। सूक्ष्म वतन में फल आदि देखकर आते हो ना, नाम ही रखते हैं शुभिरस, शुभिरस। दुनिया वालों को भी मालूम नहीं कि स्वर्ग है कहां, वहां सब कुछ सतो प्रधान होता है। ये मिट्टी आदि नहीं पड़ती, दुख की कोई बात नहीं है, दुख की कोई बात नहीं है। अगली मुरली 22 अक्टूबर 2022 की मुरली, 22/10/22 की मुरली में बाबा ने कहा, सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज होती नहीं, बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है, वहां दुखदाई जानवर आदि होते नहीं, क्योंकि फर्नीचर अच्छा चाहिए उसको है कहा जाता है। अगली मुरली 2/2/23, सतयुग में देवताएं हैं धनिक, वहां जानवर भी कभी लड़ते नहीं, यहां तो सब लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है सबको बेहद सुख, सतयुग में है सबको बेहद का सुख। अगली मुरली 3 मई 23 की मुरली में बाबा ने कहा, कहेंगे सतयुग में, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ध्यान से सुनिए, बाबा कह रहे हैं, कहेंगे सतयुग में ये शेर आदि नहीं होंगे। बाबा कह रहे हैं कायदा नहीं है, अर्थात सतयुग में शेर नहीं होते हैं, ये केवल कहा जाता है। आगे और मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया, तो बाबा कहते हैं कायदा नहीं कहता, सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे तो जानवर आदि भी थोड़े होते हैं। फिर बाबा एग्जाम्पल दे रहे, बीमारियां भी पहले इतनी थोड़ी ही थी, अभी तो कितनी ढेर बीमारियां, अभी तो कितनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी है। तो जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं, सतयुग के टैग में नहीं होते, वो तो द्वापर से होते हैं। सतयुग में गायें भी बड़ी अच्छी होती हैं। अगली मुरली 3 जून 2023, 3 जून 23 की मुरली में बाबा ने कहा, वहां तो जानवर भी एक दो को सुख देते हैं, इसीलिए कहा जाता है शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। देखिए बाबा ने यहां फिर स्पष्ट कर दिया कि कहा जाता है, मतलब हो रियल में होता नहीं है, और क्यों कहा जाता है वो भी बाबा ने कहा। फिर पढ़ता हूं, बाबा कहते हैं वहां तो जानवर भी एक दो को सुख देते, इसीलिए कहा जाता है शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, अर्थात वहां दुख बिल्कुल नहीं होता, है ना। ये एग्जाम्पल
दिया जाता है। इसका मतलब सतयुग में न तो शेर होगा और न ही बकरी होगी, मैं करने वाली बकरी भी नहीं होगी। बाबा ने कहा ना फर्नीचर अच्छा होगा तो जानवर भी अच्छे होंगे, है ना। तो जिसकी जरूरत ही नहीं वो क्यों होगा। तो इस मुरली में बाबा ने स्पष्ट कर दिया, अर्थात वहां दुख बिल्कुल नहीं होता, वह अवस्था अभी बच्चों को धारण करनी है। फिर अगली मुरली 6 नवंबर 23 की मुरली है। बाबा ने कहा सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना, पेड़ है ना, झाड़ माना पेड़, सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे, काम की चीज के लिए जंगल भी होंगे, लकड़ी आदि तो चाहिए ना। जंगल में भी पशु पंछी रहते हैं, परंतु वहां सब चीजें अच्छी, है ना, फलदायक होती है। पशु पंछी भी शोभा है, परंतु बंद करने वाले नहीं होंगे। ये पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना, सृष्टि सतो प्रधान है तो सब चीजें सतो प्रधान होती है। 7 मार्च 2024 की मुरली में बाबा ने कहा वहां के जानवर पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, तो देखने से ही दिल खुश हो जाए, डरने की कोई बात नहीं। अगली मुरली 3 जुलाई 2024 की मुरली, 3 जुलाई 24 की मुरली में बाबा ने कहा वहां पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देखकर भागती है, यहाँ पर आप देखेंगे चिड़िया कैसे भाग जाती है। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देखकर भागती है, वहां तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे, वह भी कायदे से, ऐसे नहीं कि घर के अंदर घुस आएंगे गंद करके जाएंगे, नहीं, बहुत कायदे की दुनिया होती है। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। फिर अगली मुरली 1 सितंबर 2025, 1 सितंबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं है। शास्त्रों में बहुत बातें लिख दी है, श्री कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ। अगली मुरली 12/9/25, सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि मोर के पंख निकाल पहनते हैं, मोर को थोड़े ही दुख देंगे। ऐसे भी नहीं कि मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं, ताज में झूठी निशानी दे दी है। वहां सब खूबसूरत चीजें होती है। अब अगली कैटेगरी हमने लिया सतयुग में जनसंख्या पॉपुलेशन आदि कैसे होंगे। पहली मुरली 31/12/96, 31 दिसंबर 96 की ये अव्यक्तवाणी है। उसमें बाबा ने पार्टियों से पूछा, अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं, नहीं बने तो विनाश कैसे हो। मतलब विनाश तभी होगा जब 9 लाख तैयार हो जाएंगे, इसका मतलब यही हुआ, है ना। बाकी तो सब अपने आप सब आत्माएं सेट होती जाएंगी, बाकी सब आत्माएं विनाश का इंतजार ही करती रहती है, और बाकी जो पुरुषार्थी आत्माएं वो इंतजाम करके पुरुषार्थ कर लेती है। फिर अगली मुरली 11 अक्टूबर 2021 की मुरली, 11 अक्टूबर 21 की मुरली, बाबा कह रहे 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, विचार करना चाहिए उस समय कितने मनुष्य थे। सतयुग आदि में बहुत करके 9-10 लाख होंगे। शुरुआत में झाड़ छोटा ही होता है। अगली मुरली 20 अप्रैल 2021, 21 अप्रैल 21 की मुरली, बाबा कह रहे सतयुग के अंत में 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। देखिए सतयुग की पहली जनसंख्या 9 लाख और सतयुग का अंतिम अर्थात 8वां जन्म सतयुग का, या यूं कह ले कि त्रेता की शुरुआत,
2 करोड़ से होती है। तो 9 लाख से सतयुग के अंत में 2 करोड़ जनसंख्या हो जाती है, ये बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। अगली मुरली 31 मई 2022, 31 मई 22 की मुरली में बाबा ने कहा 33 करोड़ देवता गाए जाते हैं। वह इतने कोई सतयुग त्रेता में नहीं रहते हैं। यह तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 33 करोड़ की संख्या त्रेता के अंतिम जन्म तक होगा। बाकी 33 करोड़ जो है ना, वो बाकी सतयुग त्रेता युग के सुख नहीं ले पाएंगे। केवल एक ही जन्म त्रेता का अंत का, जो त्रेता के 12 जन्म का अंतिम 12वां जन्म में ही वो आएंगे, है ना। तो ये बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं इतने, हाँ, ये कोई सतयुग त्रेता युग में नहीं रहते हैं। ये तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। अगली मुरली है 14 जुलाई 2022, 14 जुलाई 22 की मुरली में बाबा ने कहा सब चले जाएंगे, उसमें थोड़े बीज बच जाते हैं, जिससे धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। इसमें बाबा ने और स्पष्ट कर दिया। अब अगली कैटेगरी है आयु। आयु है, संस्कार आदि कैसे होंगे। 7 मार्च 2023 की मुरली, 7 मार्च 23 की मुरली में बाबा ने कहा वहां तो तुम्हारी आयु एवरेज 125 वर्ष से कम होती नहीं। देखिए, अक्सर करके हम सुनते हैं ना कि 150 वर्ष एवरेज। इस मुरली में बाबा ने और स्पष्ट कर दिया कि 150 से भी कम, परंतु 125 एवरेज, उससे कम नहीं होगी। ये भी एवरेज है, एवरेज माना ही कम ज्यादा। तो 125 इसका भी राज है, फिर कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। वहां तो तुम्हारी आयु एवरेज 125 वर्ष से कम होती नहीं। अगली मुरली 27 जनवरी 23, पीढ़ी राज्य भाग्य। पीढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां बूढ़े होकर मरेंगे, वहां अकाले मृत्यु नहीं होंगी, माताएं कभी विधवा नहीं बनेंगी। देखिए, बाबा ने ये भी राज स्पष्ट कर दिया कि सतयुग त्रेता युग में माताएं कभी विधवा नहीं बनेंगी। इसका मतलब फीमेल पहले शरीर छोड़ेंगी, इसका अर्थ यही हुआ। पति से पहले पत्नी शरीर छोड़ेगी, इसका मतलब यही हुआ। अगली मुरली 13 अगस्त 2022 की मुरली में बाबा ने कहा सतयुग में मोह होता ही नहीं है। वहां जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो टाइम पर छोड़ते हैं। स्त्री कब विधवा नहीं बनती। इस मुरली में भी बाबा ने वही बात रिपीट की। अगली मुरली 7/12/21, 7 दिसंबर 21 की मुरली में बाबा ने कहा सतयुग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है। वहां शरीर का कोई मूल्य रहता नहीं, बिजली पर रखा और खलास। ऐसे नहीं हड्डियां कोई नदी आदि में डालेंगे, ऐसे नहीं शरीर को कहां उठाकर ले जाएंगे। यह तकलीफ की बात होती नहीं। बिजली में डाला खलास। यहां शरीर पिछाड़ी कितना मनुष्य रोते हैं, याद करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं। वहां यह कोई भी बात नहीं होगी। कहां पर? सतयुग में। अगली मुरली 16 नवंबर 2021 की मुरली। सतयुग में आयु एवरेज, यहां फिर से बाबा रिपीट कर रहे हैं, सतयुग में आयु एवरेज 125-150 वर्ष रहती है। बाबा ने इसमें फिर से स्पष्ट कर दिया 125 टू, वो भी दोनों ही एवरेज। अब अगली कैटेगरी है निरोगी काया। इस पर बाबा ने क्या क्या कहा। पहली मुरली 26 सितंबर 2023 की मुरली, 26/9/23 की मुरली में बाबा ने कहा वहां तो
देवताओं की नेचुरल ब्यूटी रहती है। इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सांवरा गाया हुआ है। वहां शरीर मरम्मत नहीं होती, सतयुग में कोई बीमारी नहीं होता, दवा दवाई आदि नहीं करनी पड़ेगी, कोई मरम्मत होती नहीं, वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती। यहां तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहां तो, हाँ अभी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, वहां तो भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सभी साबुत रहते हैं, है ना। पूरी 32 के 32 दांत बूढ़े में भी होंगे। बाबा कह रहे दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए, वहां तो 16 कला संपूर्ण रहते हैं। मतलब दांत भी 16 कला, पूरे 32 के 32, 16 16 32 नीचे 32 32 16 कला संपूर्ण, पूरी 32 ही बाबा कहते हैं। वहां तो 16 कला संपूर्ण रहे। अब अगली मुरली, 2 फरवरी 24 की मुरली, 2 फरवरी 24 की मुरली में बाबा ने कहा वहां तो लूले लंगड़े होते नहीं, है ना। वहां आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाता है। कंचन माना सोने के जैसा है, पवित्र। प्रकृति भी कंचन है, नई चीज जरूर सतो प्रधान होती है। फिर अगली मुरली 19 अप्रैल 2024 की मुरली, 19 अप्रैल 2024 की मुरली में बाबा ने कहा यहां तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान छेद आदि छेदते हैं। सतयुग में नाक कान छेद करने की जरूरत नहीं। लास्ट कैटेगरी पर हम अब पहुंच रहे हैं, वो है त्योहार, फेस्टिवल। सतयुग में 20 अक्टूबर 2021 की मुरली, 20 अक्टूबर 21 की मुरली में बाबा ने कहा सतयुग में त्योहार आदि कोई होते नहीं, दीपावली भी ऐसे नहीं होती। हाँ, तख्त पर बैठते हैं तो कोरोनेशन डे मनाते हैं, जैसे आजकल बर्थडे मैरिज डे, डे मनाते, मतलब कोरोनेशन हो गया तो हर साल उसकी एनिवर्सरी बाबा कहते कोरोनेशन डे मनाते हैं। अगली मुरली 1 अगस्त 2023, 1 अगस्त 23 की मुरली में बाबा ने कहा वहां तो नित्य है ही शादमाना, रोने की दरकार नहीं रहती, सदैव हमारे बड़े दिन होंगे। वहां शादी भी धूमधाम से होती है, दहेज मिलता है, दास दासियां मिलती है। बाकी त्योहार त्योहार आदि की दरकार नहीं रहती है। यह ही संगम के त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। वहां तो सदैव खुशियां हैं, इस युग में सदैव खुशियां ही खुशियां हैं। अच्छा, फिर अगली मुरली 13 जुलाई 2024 की मुरली, 13 जुलाई 24 की मुरली में बाबा ने कहा सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कोरोनेशन हुआ होगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे तो उनका कोरोनेशन हुआ होगा। प्रिंस का जन्म मनाते हैं, फिर कोरोनेशन कहां, वो तो मनाते ही नहीं। दिवाली पर, अब बाबा इसका राज खोल रहे हैं, दिवाली पर कोरोनेशन होती है। देखिए मतलब कोरोनेशन डे वही दिवाली है सतयुग में, अलग से दिया आदि नहीं जलवाता, आत्मा तो जगी हुई। तो बाबा यहां स्पष्ट कर रहे हैं दिवाली पर कोरोनेशन होती है, बड़ा भवका होता है, वो है सतयुग का। संगम की जो बातें हैं वो वहां होती नहीं, मतलब संगम की बातें सतयुग में नहीं होती है, वो वहां होती नहीं। घर घर में रोशनी यहां होने की है, वहां दीपमाला आदि नहीं मनाते हैं। वहां तो आत्माओं की ज्योति जगी हुई है सतयुग में। वहां फिर
कोरोनेशन मनाया जाता है, न कि दीपमाला। मतलब दीपमाला माना अलग, दिवाली जलाओ, बत्ती पटाखे वो। तो सत्युग में है ना, कोरोनेशन डे वही दिवाली, ये बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ मुरलियां थी सत्युग स्वर्ग के वर्षे के ऊपर बाबा ने क्या क्या कहा। एक अव्यक्त वाणी है, वो पूरी मुरली जो है ना, वो सत्युग आने वाली दुनिया कैसे होगी, है ना। अभी टाइम बहुत हो गया इसलिए वो मुरली में नहीं पढ़ रहा हूं। उस मुरली मुरली की तारीख है 2 जनवरी 1980, 2 जनवरी 1980 की अव्यक्त वाणी है। वो पूरी मुरली सत्युग कैसे कैसे क्या होगा, परंतु उसमें थोड़ी सी बातें, उनमें जो बातें नहीं है वो हमने साकार मुरलियों से ये हमने ढूंढ निकाला है और आपके साथ शेयर किया। ओम शांति।